आप सभी बड़े लोगों को मेरा प्यार और आप 1,00,000 छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार। मैं रवीना देवभूमि उत्तराखंड से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में। नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से और मैं आई हूँ अभी खेतों में, धान के खेतों में दनाली लगाने के लिए। तो गाइस यहाँ पे देखिए धान कम है और खरपतवार ज्यादा है, जिसकी वजह से पूरे खेत में हरियाली आ रखी है। ज्यादा खरपतवार दिखाई दे रहा है और धान तो बहुत ही कम दिखाई दे रहा है। बाकी मौसम की बात की जाए तो आज धुंध लगी हुई है पहाड़ों में, और बाकी पूरे पहाड़ में नेपाल के पहाड़ों में देखिएगा पूरा धुंध कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और हल्के हल्के बादल भी आ रखे हैं पर बारिश नहीं आ रही है, जिसकी वजह से खेलना पूरा एकदम हार्ड हो रखा है। दनाली लगाने में बहुत ज़्यादा ताकत लग रही है, तो फटाफट से हम दनाली लगा लेते हैं। उसके बाद दूसरी जगह भी दनाली लगाने के लिए जाना है। तो मम्मी जी गई हुई थी घास काटने के लिए, तो आयु भी हमारे साथ आ गया है खेतों में। आयु और देखिएगा यहाँ पे कितना सारा खरपतवार आ रखा है। बहुत ज्यादा आफत आने वाली है दनाली लगाते वक्त। पहाड़ों में देखिए कितनी धुंध लगी हुई है। एक बार फिर से बारिश हो जाए तो ये सारी धुंध हट जाएगी। तो जो ऊपर का खेत लगाने के बाद हम आ गए हैं नीचे वाले खेत में। अभी हमारे बच्चे हैं 2 खेत, तो एक खेत हमने लगा लिया है दनाली। तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो रखा है, लगाने में बहुत ज़्यादा आफत आ रही है, क्योंकि मिट्टी बिल्कुल भी नहीं आ रही है, पूरा एकदम हो रखा है हार्ड जैसा। तो अब हम दूसरे वाले खेत में लगाते हैं और धूप भी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो फटाफट से लगाते हैं। उसके बाद चलते हैं घर, क्योंकि आयु भी आ रखा है। तो आयु को हम पहुंचा के आते हैं घर पे, फिर उसके बाद दनाली लगाना शुरू करेंगे। और बाकी जी यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा खरपतवार है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आफत भी आ रही है उसको निकालने में, और ऊपर से बहुत ज़्यादा हार्ड भी हो रखा है। तो बराबर से लगाते हैं। अब बाकी नीचे पे लगा रही है दीदी भी दनाली, तो वो बोली है बहुत ज़्यादा हार्ड हो रखा है। तो आजकल पहाड़ों में धान में दनाली लगाना भी शुरू कर लिया है। अब मडवा तो अभी फिलहाल नहीं बोया हुआ है, तो धान में ही दनाली लगा रहे हैं। अब बाकी देखिए यहाँ पे तो कम दिखाई दे रहा है उतना खरपतवार, और ऊपर वाले खेत में बहुत ही ज़्यादा खरपतवार था। खेतों से आने के बाद फिर हम दूसरी जगह दनाली लगाने नहीं गए, क्योंकि आ गई थी चाची जी जो ही दनाली लेके जाना था उनको, तो वो गई है दनाली लगाने। तो हम आ गए हैं घर आने के बाद हमने कपड़े धोया और मम्मी गई बच्चों को लेने, और मम्मी बच्चों को लेके आ भी गई है स्कूल से। अब करते हैं लंच, क्योंकि लंच टाइम भी हो गया है, 1:30 बज चुके हैं। तो आज का खाना हम यहीं पे खाते हैं, किचन में नहीं खाते, वहाँ से लेके
हम यहाँ पे खाना खाते हैं। तो उन्हीं को देखिए यहाँ पे धूप से पूरी लाल हो गई है। उन्हीं आज अपने क्लास में बेटी क्या पढ़ा, फिर बता तो क्या पढ़ा? सिर्फ तो करते हैं आप टेस्टी सालन से, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों को। खाना खाने के बाद थोड़ा सा आराम किया, उसके बाद मैं गई थी खेतों में नलों निकालने के लिए गेहूं का, जो गेहूं काट देते हैं उसके बाद नलों बचता है तो उसको निकालने के लिए। तो मैं अभी दौड़ी घर आई, क्योंकि हमने डाला था ऊपर पे जौ, तो बंदरों ने सब उसको खा दिया। तो भागते भागते मैं अभी बहुत ज़्यादा थकान भी हो रही है, क्योंकि दौड़ते दौड़ते मैं आई। तो मैंने नलौ खेतों में छोड़ के आई, नहीं लाई, क्योंकि बंदर मेरे जौ में ना पूरे बैठे हुए थे 2-3 बंदर। तो मैं फटाफट से लेके आती हूँ, और मौसम भी खराब होने जैसा हो रहा है, तो उसको लेके मुझे जाना है घास काटने। मुझे गई हुई है बैलों को चराने के लिए। पहाड़ों में देखिए मौसम कुछ इस तरह से खराब हो गया है, और हवाएं चल रही हैं बहुत तेज तेज, और चारों ओर धुंध ही धुंध दिखाई दे रही है। शायद अब बारिश आ जाए, बारिश आने से धुंध साफ हो जाएगी, जिसकी वजह से ये जो उमस हो रही है ना वो भी थोड़ा कम हो जाएगी। और बाकी बंदर देखिए अभी तो शायद दिखाई नहीं दे रहे हैं, पर बहुत सारे बंदर मेरे जौ में बैठ के जौ खा रहे थे। और धुंध देखिए गाइस इतनी सारी पहाड़ों में कुछ भी बिल्कुल भी पहाड़ दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से ना उन पहाड़ों को देख के उमस ज्यादा हो रही है। दादी ने यहाँ पे गायों को बाहर बांध रखा है, और मधु भी बाहर ही है। और खेतों में लगे पड़े हैं नलों निकालने के लिए, देखिए। और इस नलों को ना हाथ से निकाले जाते हैं, हाथ से नहीं काटते हैं। उम्मी बहुत ज्यादा आडे हो रहा है, निकल ही नहीं रहा है, क्योंकि बारिश ही नहीं हो रही है। तो इसको हाथ से नहीं काटते हैं, तो हाथ से निकालना पड़ेगा जैसे तैसे करके। खाला हो गया, खाला आटा में छाले पड़ गए, फिर भी निकालना ही है इसको। और नीचे पे रोशनी लगी पड़ी है घास काटने में। खेतों में पहुंचते ही दीदी ने बोला कि चाय बना रखा है, तो चाय पीने के लिए आ जाओ। तो चाय दीदी भी मैं भी चले जाने लगे हैं चाय पीने। पक्की होगी, पटकी तो होगी ना। मम्मी को देखो तो पीते हैं गरम चाय मिष्टी के साथ।